morning, student. I have also discussing about in previous classes what we mean by integers and how can represent of integers on the number line and addition and subtraction of integers. But our next topic is properties of addition. So first of all, प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन में पहला कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज। तो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज क्या होता है? इफ ए और बी दो इंटीजर्स हैं, इसका एडिशन करते हैं ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस, दोनों स्थिति में इसका रिजल्ट वैल्यू सेम आना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल 3 प्लस 4 इज इक्वल टू 4 प्लस 3। हियर बोथ आर सेम, दैट इज कॉल्ड कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज। सेकेंड प्रॉपर्टीज होता है एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज। ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस, तीन इंटीजर्स है और उसको ऐड करना है और उसको इस यदि कंडीशन लगा दिया जाए कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज के आधार पर उसको ऐड कीजिए, तो हम 2 3 4 5 2 3 4 है, इसको ऐड करना है। ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि पहले 3 और 4 को ऐड कीजिएगा। इसको किसी के साथ 2 का अरेंजमेंट यदि करते हैं, 2 और 3 को ऐड करते हैं और इसका जो रिजल्ट वैल्यू आता है उसको 4 के साथ ऐड कर देंगे, या 2 और 4 को ऐड करते हैं और उसका जो रिजल्ट वैल्यू आएगा उसको 3 के साथ ऐड कर देंगे, या 3 और 4 को ऐड करते हैं और उसका जो रिजल्ट वैल्यू आता है वो 2 के साथ ऐड कर देंगे। तो हर स्थिति में हमारे सेम रिजल्ट आना चाहिए, दैट इज कॉल्ड एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज। ठीक है, फॉर एग्जांपल 2 3 4 यानी 2 प्लस 3 प्लस 4 इज इक्वल टू 2 प्लस 3 प्लस 2 बोथ आर सेम। लेकिन इस प्रॉपर्टीज को पढ़कर हम क्या करेंगे, इसका क्या बेनिफिट्स है हमारे चैप्टर में, इस पे हम जानते हैं। इससे क्वेश्चन एराइज होता है आपके चैप्टर में, इससे फिलर आते हैं। क्या आते हैं? इससे फिलर। इस बेस पे आपको फिल इन द ब्लैंक्स भरने के लिए दिया जाएगा और उसको आप इस प्रॉपर्टीज के आधार पे इजीली आप फिलअप कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए 6 प्लस डॉट डॉट माइनस 5 प्लस डॉट डॉट। हमने पढ़ाया अभी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज का लॉ क्या होता है, a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। तो आपको यहाँ फिलअप करना है और यहाँ फिलअप करना है। तो हियर a इज इक्वल टू 6 और b इज इक्वल टू माइनस 5। a b बोथ आर प्रेजेंट हियर, 6 प्लस माइनस 5। हमको यहाँ रिमेंबर करना है, जब दो साइन एक साथ आते हैं और माइनस साइन को रिप्रेजेंट करता होता है तो उसको हम ब्रैकेट में रखते हैं। ठीक है, और यहाँ पे b के स्थान पे -5 था तो -5 हो गया। इसी तरह a के स्थान पे b के स्थान पे 5 है और a के स्थान पे क्या है 6, तो हमारा फिल इन ब्लैंक्स में 6 हो जाएगा। इस बेस पे आपको इस प्रॉपर्टी से रिलेटेड टू क्वेश्चंस पूछे जाते हैं।
इसी तौर तरीका से आप एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज को ले लीजिए, जैसे 2 + 4 प्लस डॉट डॉट प्लस डॉट प्लस -2। यह एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज के बारे में हमने डिस्कशन किया। a + b + c = a + b + c। ठीक है, तो यहां पे हमको फिलअप करना है यहाँ। तो हम देखेंगे कि a का वैल्यू क्या है, b का वैल्यू क्या है और c का वैल्यू क्या है। तो a का वैल्यू हमको 2 मिल गया, b का वैल्यू क्या है 4 और c का वैल्यू क्या है -2। इजीली हम प्रूव कर सकते हैं कि नहीं, a + b + c। तो c का स्थान पे क्या है भाई -2 पे a का जगह पे 2 पुट अप कर देंगे और b की जगह पे 4। यही इंपॉर्टेंस है, यही बेनिफिट्स है दो प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर्स का, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज और एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज। इस बेस पे आपको फिल इन द ब्लैंक्स यदि चैप्टर आप कीजिएगा तो उस चैप्टर में इस तरह के क्वेश्चन आएंगे। यदि इस वीडियो को आप क्लियर रूप से अच्छे रूप से अंडरस्टैंड कर रहे हैं तो उस चैप्टर के क्वेश्चन को आप अच्छी तरह से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट टॉपिक इज इंटीजर साइन। इंटीजर साइन में हमने लॉ ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर प्रीवियस क्लासेस में डिस्कशन किया गया है, लेकिन कुछ मल्टीपल और डिवीजन में उसके रूल को चेंजिंग हो जाता है। तो इस पे हम क्लियर करते हैं। इसके लिए भी आईएमपी मतलब इंपॉर्टेंट 4 बेसिक रूलों पे ध्यान देते हैं। यदि माइनस और प्लस ऐड करते हैं तो हमेशा सबट्रैक्ट पे ध्यान दिया जाएगा। प्लस और माइनस, तो माइनस प्लस 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 होता है, माइनस माइनस प्लस होता है। मतलब पहला केसेस में यदि हम एडिंग करते हैं दो इंटीजर्स का, एक निगेटिव साइन के साथ हो और एक पॉजिटिव साइन के साथ हो, तो हम देखते हैं कि एडिंग, सबट्रैक्टिंग और मल्टीपल और डिवीजन जब इंटीजर्स का हम करते हैं तो उसका रिजल्ट वैल्यू जो आएगा वो कौन सा साइन के साथ होगा। इस टॉपिक में हमने इसको क्लियर करेंगे, हम लोग इसको क्लियर करेंगे तो उसका जो रिजल्ट वैल्यू होगा वो किस साइन के साथ आएगा। तो पहले -6 + 4, तो हमने पहले प्रीवियस क्लासेस में बताया कि 6 और 4 होगा तो 2, लेकिन यहाँ पे लिखना है कि इसका साइन क्या होगा, साइन क्या होगा। तो बड़ा वाला इंटीजर्स यानी जो बड़ा नंबर है जिस साइन के साथ है उस साइन को रिप्रेजेंट कर दे। जैसे 4 -4 + 6, यहां पर भी क्या होना चाहिए 2 होगा, लेकिन साइन मेरा क्या होगा, साइन होगा बड़ा नंबर किस इंटीजर्स के साथ है, प्लस साइन के साथ है, तो हमारा आंसर भी प्लस साइन के साथ होगा। एप्लीकेशन में इस रूल में थोड़ा डिफरेंस हो जाता है। जैसे -3 × -2, यहाँ पे मल्टीपल 2 कराए 6 हुआ, लेकिन बड़ा इंटीजर्स नंबर 3 है तो -3 होना चाहिए, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि हमने सिखाया कि माइनस माइनस में यदि मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा क्या रिजल्ट वैल्यू कौन सा साइन आना चाहिए, प्लस आना चाहिए। इसी तरह पे यदि +4 × +2 से मल्टीपल कराते हैं तो यहाँ पे क्या आएगा -8 है, और यहाँ पे 3 × 2 = 6, 4 × 2 = 8। साइन क्या होगा प्लस माइनस माइनस, ठीक है, क्योंकि प्लस में और माइनस से मल्टीपल कराते हैं तो क्या होता है माइनस होता है। दैट इज क्लियर हियर। और नेक्स्ट टॉपिक डिवीजन। यदि किसी भी नंबर में 0 से डिवाइड लगाते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल 6/0, तो 6/0 0 से किसी नंबर में डिवाइड लगा रहे हैं, इसको कांट बी फाइंड इट, दैट इज वैल्यू इज इन्फिनिटिव। इसका वैल्यू इन्फिनिटिव होता है। इन्फिनिटिव का मतलब जिसको हम परिभाषित नहीं कर सकते हैं।
इन्फिनेटिव का मतलब जिसको हम परिभाषित नहीं कर सकते हैं, परिभाषित दैट इज मैथमेटिक्स में जिसका हम वैल्यू ज्ञात नहीं कर सकते हैं। और यदि जीरो में किसी संख्या से भाग लगाया जाता है, जीरो से किसी संख्या में भाग लगाया जाता है तो उसका वैल्यू जीरो होता है। यही हमारा डिवीजन और इंटीजर साइन में डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन को ध्यान में रखते हुए अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है।